आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दो तीन चीजें मुझे थोड़ी खराब लगी हैं जो मुझे लगता है कि इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और आप भी कमेंट बॉक्स में डिस्कशन करिए। मुझे बताइए आपके के कमेंट जो है हमारी टीम पढ़ती है और मुझे बताती है। माइक का यार कुछ इशू है यार, मैं जब अपने में सुनता हूं तो मुझे माइक का इशू नहीं लगता। बाकी कमेंट में आप बताना अगर आपको लगे कुछ तो बताओ, मुझे कुछ सेटिंग्स बताओ, क्योंकि मेरी टीम ने सब करके देख लिया यार। माइक मतलब बताओ क्या कर सकते हैं हम और, ठीक है। और यार ये फैमिली को यार 2 मिलियन करो यार 26 जनवरी को, कुछ करो यार। और इस वीडियो का कितना टारगेट रखा है? 3,500 लाइक्स इस वीडियो का टारगेट है। 3.5 नहीं, कम से कम 8,000 के लिए। 3.5 तो ऐसे ही चले जाते हैं डेली। 8,000 लाइक्स, ठीक है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो 8,000 लाइक्स जो है ये इसका करना है, ओके। तो अच्छा, एक और चीज कि बहुत बच्चे कह रहे थे सर सोशल मीडिया, मतलब काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, तो भाई मुझे इंस्टा पे मैसेज कर लो, ठीक है। सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो मैं जो भी आपके सवाल उसके जवाब दे दूंगा। तो बात हम करेंगे बोलो केसरी, जुबा केसरी। यार देखो, मैं अभी एक पॉडकास्ट कर रहा था, मतलब मेरा पॉडकास्ट हुआ है, तो हम लोग ड्रग मेनेस की बात कर रहे थे। तो मैंने एक चीज बताई थी कि पंजाब में ड्रग्स की प्रॉब्लम है, नो डाउट कि हम गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में फंसे हुए हैं, बट वहां पे गन कल्चर या ड्रग्स इन्ना बीना डोप शोप मारिया करो बढ़ावा मिलता है। संदीप वांगा रेड्डी ने एक मूवी बनाई एनिमल। वो मूवी ठीक थी, मतलब ऐसा भी नहीं था कि, लेकिन हां उसमें कुछ चीजें जो थी वो गड़बड़ थी। जैसे वो लेके चला जाता है क्लास में बंदूक, है ना। अब आप बोलेंगे सर मूवियों से, बहुत लोगों ने बोला मूवियों से फर्क नहीं पड़ता, बहुत ही गलत और बहुत ही वाहियात बयान है। मूवीज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, हद से ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर एक इंसान भी देख रहा है ना, वो देखो पहले तो साइकोलॉजी समझो। प्रॉब्लम यह है कि हम अपने दिमाग को समझते नहीं है, और दिमाग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दिमाग को आप कैसे समझ सकते हो, अपने शरीर को कैसे समझ सकते हो? योग से। ओशो कहते थे ना कि तुमने किया क्या है हमारे समाज के साथ, हम कौन से समाज में जी रहे हैं। तुमने कोई ज्ञान तो कोई योग तो दिया नहीं। बच्चे जो हैं वो क्यों इतना इस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि बच्चे को सीधा स्टेप 10 मिल रहा है, अकेलापन है, तो कर रहे वो नशा, कर रहे वो बुरी संगति, तो इसमें हम लोगों की गलती है, समझ रहे हो। तो बात इतनी सी है, तो योग करिए, नहीं तो पढ़िए ज्ञान योग। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे ना, ज्ञान योग, राज योग, हठ योग, 4 तरीके हैं मोक्ष को प्राप्ति, मतलब 4 योग है बेसिकली, कर्म योग। तो ज्ञान समझिए दिमाग कैसे काम करता है, तो जब आप देखेंगे ना आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि हम अच्छी चीजों को कभी उतनी वैल्यू नहीं देते। 12th फेल एक बहुत ही शानदार मूवी, ओटीटी में उसको कितना ज्यादा प्यार मिल रहा है। मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था 12th फेल जब रिलीज हुई थी, और उस हॉल में कोई भी नहीं था। सर मैं और मेरी वाइफ बैठे हुए थे, क्योंकि वो मैंने किताब पढ़ी थी, उस किताब का रिव्यू किया था। और बहुत सारी ऐसे छपरी टाइप की मूवीज आती हैं, है ना, वो कोई 700 करोड़ कमा रही है, कोई 1000 करोड़ कमा रही है, कोई 1200। नो डाउट मैं भी बहुत एंजॉय करता हूं भाई। सलार मैंने देखी, मैंने जबरदस्त एंजॉय किया, नो डाउट, मैंने मजा आ गई, मैंने खूब एंजॉय किया, बट मैं कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करूंगा। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका इंटेलेक्ट इतना होता है, वो मूवी देख के गए, मूवी देखी वही बात खत्म हो गई। कहीं हाँ, हालांकि साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं वो हिट करती है उनको, ठीक है ना। जैसे एक रिसर्च पूरी की गई थी बकायदा बैठा के, तो ये देखा गया था कि जो टीवी पे दिखता है वो लोगों को ज्यादा याद रहता है और साइकोलॉजिकली हिट करता है। भाई आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आप पेप्सी पियोगे जाके, लेकिन आप कोला टोला नहीं पियोगे, क्योंकि उसकी मार्केटिंग नहीं, वो कभी आपने देखा नहीं है, और वो साइकोलॉजी आपको हिट किया है। अब हम सबको पता है कि पेप्सी में कितना खतरनाक होती है वो, बट हम तब भी उसको पिएंगे क्योंकि वो साइकोलॉजिकली इनब्रेन्ड, वो इतनी बार आपको दिखा दिया है। तो ये होता है। तो ये बिल्कुल कहना गलत होगा कि मूवीज का असर नहीं होता है, ठीक है। और वो ऐसा कुछ नहीं है। महेश भट्ट ने एक बात बोली थी कि भैया हम बना रहे हैं, आपके पास रिमोट है, अगर आपको कुछ खराब लग रहा है तो आप मत देखो। ये भी बहुत ही अजीब बात है यार। देखो हमारा कैसा दिमाग होता है ना कि हम मान लो कि सड़क पे कुछ लोग लड़ रहे हैं, हम रोक के देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि दिमागी वैसा, उसको कियोस पसंद है। इसीलिए मैंने बताया ना कि दिमाग, बुद्धास ब्रेन एक बहुत शानदार किताब है। दिमाग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। साइकोलॉजिकली हम उस तरफ जाएंगे ही जाएंगे। कोई भी बुरी चीज होगी ना हम उसको देखेंगे ही। तभी हमको पॉर्न एडिक्शन का कोर्स लाना पड़ा,
और हमारा फ्लो का भी जो कोर्स है उसको भी आप अवेल कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छे से अपने दिमाग को, अपने कॉन्शियसनेस लेवल को एक कदम आगे ला सकते हो। तो अब क्या है कि ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। हम पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहले तो जो सबसे खतरनाक चीज आजकल हो रही है वो है सरोगेट एडवर्टीजमेंट, ठीक है। बोलो जुबान केसरी, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, ये सब क्या है? हमारे सेलिब्रिटीज ये सब क्या कर रहे हैं? रणवीर सिंह ने अभी ट्वीट किया लक्षद्वीप हमको जाना चाहिए, मालदीव की फोटो ट्वीट कर दी। फिर अभी 2 दिन बाद उन्होंने ट्वीट हटाया। अक्षय कुमार ने बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट डाला, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। 4 दिन पहले वो खुद लक्षद्वीप गए थे, अपना बर्थडे कहा वो लक्षद्वीप में, सॉरी मालदीव्स गए थे, वो खूब वहां पे मना रहे थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि चूज योर हीरोज वाइजली, ठीक है। आप डॉक्टर टेसी थॉमस को जानते हैं? के सिवान को जानते हैं? नहीं जानते होंगे। यूरोप जाओ आप, हम कहते हैं यूरोप का डेवलपमेंट मॉडल बहुत भयानक है, बहुत जबरदस्त है। भारत में एक समय चाणक्य या जो बड़े बड़े एजुकेटर्स फिलोसोफर्स होते थे उनको फॉलो किया जाता था, और वो उसमें हमको सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिला है। आज हम ज्ञान को फॉलो नहीं कर रहे, हालांकि अभी मुझे लगता है फिर से जमाना बदल रहा है, बट हम बहुत सारी ऐसी चीजों को फॉलो कर रहे हैं जो कि बहुत ही गलत इंपैक्ट डालता है। और नो वंडर कि हमारा समाज जो है वो इतना ज्यादा दुखी क्यों हो रहा है। पंजाब एक एग्जांपल है, लॉरेंस बिश्नोई जैसे इतने गैंगस्टर, उनके पेजेस देखिए आप और फॉलोअर्स देखिए आप। कल को इन्हीं में से एक जो है वो भर्ती हो जाएगा और हो सकता है यही एक किसी को मार दे, किसकी जिम्मेदारी होगी? आप समझते ना ये काम कैसे करता है? कोई गैंगस्टर कोई गन कल्चर को प्रमोट कर रहा है, वो बोल रहा है मिर्जापुर, नो डाउट मजा आ गई सीरीज देख के भाई, लेकिन उसमें जो दिखाया है वो इट इज ट्रॉमेटिक। कि मान लीजिए कोई मिर्जापुर या कोई ऐसा कुछ देख के एक लड़का जो है, एक 20 साल का लड़का इंस्पायर हो गया और वो किसी गैंग में शामिल हो गया। और एक परिवार है जो बहुत ही सामान्य परिवार है, वहां पे भी बच्चे हैं, मां है, बाप है, और गुस्से में उसने क्या किया, उस बाप को उड़ा दिया, पूरा परिवार खत्म। तो ऐसा इफेक्ट पड़ता है और ये हो रहा है। तो द थिंग इज कि ये सरोगेट एडवर्टीजमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो सरोगेट एडवर्टीजमेंट क्या होता है भाई? माल कुछ तुम दिखा रहे हो और प्रमोशन किसी और का कर रहे हो। पहले तो टोबैको, आज बहुत अच्छी बात है, अक्षय कुमार जो है वो आज आप देखते हैं फूफू करते हुए दिख रहा है, क्या रे, है ना, बहुत अच्छी बात है कि वो कहते हैं कि स्मोक नहीं करना चाहिए, टोबैको नहीं खाना चाहिए, पर हमको भूलना नहीं चाहिए यही अक्षय कुमार ने बहुत पहले ऐड किया था, रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बातें कुछ और है बाबू भैया, है ना। लेकिन जो भी है अभी वो अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बट फिर उन्होंने कहा था कि मैं कभी गुटखा का ऐड नहीं करूंगा, बट वो विमल में दिखे, हालांकि उन्होंने फिर वो विड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये अच्छा है, इंसान बदलता है। तो ये सरोगेट एडवर्टीजमेंट, शाहरुख खान जवान मूवी में देखा लड़ रहे तो सिगार पीते हुए, रॉकी भाई जो है वो सिगरेट को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। सिगरेट शराब तो ऐसे हाथ में दिखाई जाती है कि क्या ही है, और इनसे समाज कितना बर्बाद होता है। अन्ना हजारे का एग्जांपल लीजिए, रालेगांव सिद्धि गए, उनका गांव, जब वो आर्मी से जब वो रिटायर होकर वहां पे गए तो उन्होंने देखा उनका गांव बर्बाद, 80% युवा नशे में लिप्त, ऐसा लग रहा था काला साया छा गया है। उन्होंने उस गांव को रिफॉर्म किया 6-7 महीने में, जो हमने फ्लो के कोर्स में भी बताया है। कॉन्शियसनेस को एक लेवल ऊपर लेके गए, मेडिटेट करना सिखाया। आज वो गांव एक पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल है, राइट। और ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। न्यू ईयर पे भी पार्टी हुई, आप वीडियोस देखिए, बैंगलोर में खड़े नहीं हो पा रहे लोग। एक अभी बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था यहां पे, लखनऊ मतलब यूपी विधानसभा में उठा था ये, मैं उन विधायक का नाम भूल गया। उन्होंने कहा है कि हालात क्या है कि अब समिट टावर, यहां पे समिट बिल्डिंग है, वहां पे रात में ऐसी तस्वीरें सामने आती है कि जो युवा हैं वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाते, पुलिस आती है उनको घर में छोड़ के जाती है। आप समझ रहे हो? तो बात यह है, अब हम किसी को यहां पे क्रिटिसाइज करने नहीं बैठे, लेकिन इसमें सुधार होना चाहिए। और ये जो सरोगेट एडवर्टीजमेंट, इस पे तो बैन लगना चाहिए। क्या मतलब है? देखिए, सीओटीपीए एक्ट 2002 के तहत आप गुटखा का प्रमोशन डायरेक्टली नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप, तो इनडायरेक्टली कर रहे हैं ये लोग। मैंने क्या बताया, शाहरुख खान ये अरबों करोड़ों लोगों, करोड़ों खरबों रुपए के मालिक है भाई। अगर 20-25 करोड़ तुम्हारे पास चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? क्रिकेट प्लेयर्स आके एक बात बताओ, 2023 में वर्ल्ड कप हारे, बहुत बुरा हारे, समझ रहे हो, पूरी तरीके से हारे, पूरा देश दुखी हुआ।
पूरा देश दुखी हुआ, लेकिन तुम क्यों नहीं दुखी होते जब यही प्लेयर्स तुमको जुआ खेलना सिखाते हैं? यही प्लेयर्स, नाम नहीं लूंगा, आपको पता है, सीनियर प्लेयर्स जो कि इंडिया के लिए खेले हैं, कोई गुटखा बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। सचिन तेंदुलकर से सीखो। गौतम गंभीर कितना भी उनको क्रिटिसाइज किया जाए, बट वो बंदा देखो आज भी दिल्ली में फ्री किचन चलाता है वो, और उसने कभी भी गुटखा को उसने साफ साफ बोला था कि मैं एकदम, ये बहुत ही गलत है कि जो गुटखा की ऐड इस तरीके की ऐड की जा रही है। सचिन तेंदुलकर ने अपने पिताजी से वादा किया था, उनके पास कितने करोड़ों के ऑफर थे कि ये आप प्रमोट कर दीजिए दारू, नहीं कि भाड़ में जाओ, क्योंकि मैंने पिताजी से वादा किया है। अरबों खरबों रुपए ऑलरेडी आपके पास हैं, ना हो तो पता चलता है। अगर एक आप एग्जांपल सेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं, ये यूथ आपको फॉलो करता है, आपकी मूवीज को फॉलो करता है। संदीप वाघा रेड्डी तो खूब पैसे कमा के और एकदम पल्ला झाड़ के निकल गए, लेकिन एक्चुअल में इसका असर होता है, बिल्कुल होता है। और अगर नहीं होता है तो आप आंकड़े देख लीजिए उठा के, एनसीआरबी की रिपोर्ट्स देख लीजिए, टेड बंडी की डॉक्यूमेंट्री देखिए, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से ये चीजें असर डालती हैं, समाज में असर होता है। भाई जो देखोगे वो साइकोलॉजिकली तुमको, सिंपल सी बात है यार, तुम जहां पे रहोगे, जिस माहौल में रहोगे, तुम वैसे ही बन जाओगे। पानी की तरह हो तुम, लाओ त्सू कहते थे ना, बी लाइक अ वाटर, हम पानी की ही तरह हैं। इंस्टा आ गया है, इंस्टा पे क्या दिखाया जा रहा है, ये सोशल मीडिया का एल्गोरिथम कैसे काम करता है। आप जो भी देखोगे, बुरा देखोगे, वो आपके साथ होने, वही आपको दिखेगा, बार बार दिखेगा, और हम देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, देखते जाते हैं। तो ये जो सरोगेट एडवर्टीजमेंट है, अजय देवगन हो गए और ये बड़े बड़े सुपरस्टार जो हैं, कोई गुटखा प्रमोट, कोई इलायची कहता है इलायची प्रमोट कर रहा है, क्या बात, क्या मजाक है ये, पता नहीं है क्या रिकॉलिंग होता है ये, कि वो आपको डायरेक्ट तो प्रोडक्ट नहीं दिखाएंगे, बट उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट दिखा देंगे, रिकॉल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। वही शाहरुख खान, रणवीर सिंह, ये बड़े क्रिकेट प्लेयर्स, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, या पता नहीं क्या क्या। म्यूजिक सीडीज, कौन म्यूजिक सीडीज आपने कभी सुनी है क्या? रॉयल स्टार की म्यूजिक सीडीज या जो भी है, सबको पता है भाई किसका एडवर्टीजमेंट यहां पे चल रहा है। ओके, तो क्या ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? अमिताभ बच्चन ने गुटखा का ऐड किया, पान मसाला का ऐड किया, रणवीर सिंह ने ऐड किया, बहुत बैकलैश झेलना पड़ा। अपने में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे। मैंने क्या बताया, देखो इस दुनिया में हर एक चीज ना सब मनी ड्रिवन है। ये कितनी भी बड़ी बड़ी बातें छौंक ले, लेकिन समझ लो कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पैसा चल रहा है। वो जमाना गया, राम मंदिर इनॉग्रेट हो रहा है, बट भगवान राम का जमाना चला गया, समझ रहे हो? वो सतयुग था, ये कलयुग है। तो यहां सब पैसे से, एवरीथिंग इज मनी ड्रिवन। समझो इस बात को, यहां पैसे के लिए हर कोई हर कुछ अपना बेच खा रहा है, चाहे वो ईमान हो, चाहे कुछ भी हो। तो सबसे पहला तो ये सरोगेट एडवर्टीजमेंट जो है ना, ये बंद होना चाहिए, और सेलिब्रिटीज को ये नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हमको ये नहीं करनी है। भाई हमारे पास हजारों करोड़ है, क्या हो गया अगर थोड़े करोड़ चले जाएंगे तो अच्छी बात। एडवर्ड शो के नाम देखो, ये स्पॉन्सर्ड, वो स्पॉन्सर्ड, फलाना स्पॉन्सर्ड, ढकाना स्पॉन्सर्ड, ये पान मसाला, वो पान मसाला, ये इलायची, सबको पता है भाई। और कितनी बुरी हालत होती है, कैसे आदत लगती है। या तो भाई मैं मोशों की बात फिर दोहराऊंगा, या तो इतना तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल हो, वो तो है नहीं, 99% में नहीं है, 99.99 में नहीं है। मैंने अभी पॉर्न एडिक्शन का कोर्स लॉन्च किया दोस्तों, 350 का कोर्स है। मैं मैसेज देख के मैं परेशान हो गया हूं। मैक्सिमम लोग, 90% लोगों को उसकी आदत पड़ी हुई है, क्योंकि वो देख रहे हैं वो सारी चीजें, और उनकी जिंदगी बर्बाद है। ऐसे ही सोशल मीडिया के साथ है, समझ रहे हो? इंस्टा पे भी इस तरीके की फालतू बातें जो दिखाई जा रही है। तो पहली चीज तो ये चीजों पे बैन तो नहीं कहूंगा, बट एक तो लेबलिंग चेंज कर दो, और एक सख्त लॉ, सख्त नियम लेके आओ। और सबसे बड़ी बात है, जो सेलिब्रिटीज है उनकी जिम्मेदारी बनती है ये, कि अगर कोई आए हमारे पास ऐसा, तो हम उसको ना करें। दूसरी चीज है वही इंटेलेक्ट। देखो मैं वही आपसे बोलता हूं ना कि आप सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे, आप किसको फॉलो कर रहे हो, आपके हीरोज कौन है। पहले के जमाने में महात्मा गांधी चलते थे 1910 में, 1920s में, और इसलिए भारत आजाद हो पाया। वरना अगर आज होता ना, तो गांधी भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या, यही होता। तो यू हैव टू चूज योर हीरोज वेरी वाइजली, कि आपके हीरोज कौन है ना। पहले के जमाने में लोग इनको फॉलो करते थे, और जब लोग ऐसे महानुभाव, कोई बाल गंगाधर तिलक को फॉलो कर रहा है, कोई भगत सिंह को फॉलो कर रहा है, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, इन सबको जब फॉलो करते थे ना, तो हमारा समाज भी वैसे ही होता था। ठीक है, हां हम इस पर डिबेट कर सकते हैं कि सोशल इविल्स थे, बिल्कुल थे। तो सबसे पहली बात, आज उन्हीं प्रिंसिपल की जरूरत है।
और जैसा कि मैंने बताया कि यूरोप में स्पेशली, अमेरिका में तो फिर भी कल्चर अच्छा नहीं रहा, मतलब जो फॉलोअर्स वहां पे भी, बट यूरोप में हां, जर्मनी में स्पेशली, जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम बहुत कमाल का है और वहां पे जो एजुकेटर्स उनको बड़ी इज्जत मिलती है, ठीक है, जो पढ़ाते हैं, जो शिक्षक हैं। तो आप किनको फॉलो कर रहे हो ये डिपेंड आप पे करता है। अच्छी पिक्चरें बननी चाहिए, 12th फेल जैसी पिक्चरें बननी चाहिए, गांधी वर्सेस गोडसे जैसी पिक्चरें बननी चाहिए, और बहुत सारी ऐसी पिक्चरें जो हैं। अभी जोराम मूवी आई थी, ये नहीं कम लोग देखते हैं। हां बिल्कुल सही बात है कि हमको एक ओवर द टॉप, आप देखिए जिंदगी में वही परेशानी झेलनी है, आप देखिए, नो डाउट आप देखिए, बट उसमें जो चीजें गलत है उसको तो हम कम से कम सही कर ही सकते हैं, एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। अगर एनिमल मूवी के क्लाइमेक्स में भी जो, अगर मान लीजिए कि जो प्रोटैगनिस्ट है रणवीर कपूर, अगर उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता, ठीक है, और तो अच्छा रहता, हैप्पी एंडिंग अगर होती लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी अच्छा रहता, राइट। हाईली टॉक्सिक मूवी है वो, इट इज हाईली टॉक्सिक मूवी। मूवी इंजॉय करोगे आप, मैंने भी इंजॉय की, बट एक्चुअल में अगर आप उसको एनालाइज करो ना, तो वो कैरेक्टर कोई नहीं लेना चाहेगा, ये अपने साथ कैरी करना। अब वही रणबीर कपूर भगवान राम का भी रोल प्ले कर रहे हैं, उसमें अलग हो रहेगा। तो आप किसको फॉलो कर रहे हैं? आप इंटेलेक्ट को फॉलो कर रहे हैं या आप ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, बस नफरत फैला रहे हैं या फालतू चीजें करना सिखा रहे हैं? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप होगे कैसे। तो इसीलिए ना कि यू हैव टू चूज योर हीरोज वेरी वाइजली। आप किताबें पढ़ो, आप मोटिवेट रहो। ऐसी कहानियां, वैसे बॉलीवुड में भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, नो डाउट, है ना, बट जहां पे गलत आ जाता है वो तो गलत है ही है। अब ये कहते हैं समाज का ये आईना है, दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल दिखाओ, एकदम दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट ये समाज किसने बनाया है, कैसे ये समाज बन रहा है? जो पैसा कमा रहे हैं उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, 99% भाड़ में जाए। फ्रेंच रेवोल्यूशन यही तो हुआ था ना कि सबके सब भाड़ में जाए, क्या फर्क पड़ रहा है? हम तो राजा हैं, हम अपना हिसाब किताब देखेंगे, और बाद में पूरा राजा का किला ईंट से ईंट बजा दी थी, ईंट तक उठा के ले गए थे, समझ रहे हो? और ये दिक्कत है, जहां एक सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मजा आ रही है, वहीं उसके सामने ठीक उसी फुटपाथ पे कितने लोग रहते हैं, एक कंबल तक नहीं है उनके पास, सोचना पड़ता है कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हिसाब किताब। अंदर तो सब चंगा सी, बाहर सब नंगा सी। तो ये हमको करना पड़ेगा, और तभी हमारा समाज जो है वो एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से। फिर उसके बाद अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये सरकार को चलाना पड़ेगा, अवेयरनेस ड्राइव चलानी पड़ेगी। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसका आपको जो रिटर्न है वो बाद में मिलता है, और ऐसा रिटर्न मिलता है। चाइना को इतनी गालियां दे तो चाइना हाईली डेवलप्ड है यार, भूल जाओ, चाइना बहुत डेवलप्ड है, इतना डेवलप्ड है कि पासपोर्ट स्कैन करके पूरी डिटेल आ जाती है, कुछ नहीं ले जाना आपको, स्टेशन में मेट्रो में जाओ ना, कुछ भी नहीं ले जाना, इतना हाईली डेवलप्ड है वो, समझ रहे हो? पता नहीं क्या क्या बना दिया है, 2-2, 3-3 रुपए में इलेक्ट्रॉनिक का सामान बना देते हैं वो। तो ये अवेयरनेस कौन फैलाएगा? नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप गए, रातों रात लक्षद्वीप ट्रेंड करने लगा। इतने बड़े लीडर को क्या वो जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उसके बारे में वो नहीं बता सकते? ड्रग्स की प्रॉब्लम, ड्रग्स के बारे में आज एक ड्रग्स कितना बड़ा अभिशाप है दोस्तों, वेरी वेरी डेंजरस। पंजाब में आप देखिए ड्रग्स की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है ना, एक रिपोर्ट में 2/3 फैमिली में, पंजाब में हर 3 में से दूसरी फैमिली में एक ड्रग एडिक्ट आपको मिलेगा। इट इज वेरी वेरी आयरॉनिक। और यह प्रॉब्लम हर कश्मीर इज बिकमिंग न्यू पंजाब, मुंबई में, केरल में, यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हिडन प्रॉब्लम है, लेकिन कितने लोगों को यह पता होगा? किसी को नहीं पता होगा, समझ रहे हो? तो यहां पे अब जैसे ये स्टार्स हैं, क्या ये इन चीजों को प्रमोट नहीं कर सकते? क्या देश में जो अहम मुद्दे हैं उन पे ये स्टार्स बात नहीं कर सकते? क्या ये खुल के अवेयरनेस नहीं फैला सकते? ये जो इतने सारे मुद्दे हैं साइंस और टेक के को लेकर, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी अवेयरनेस नहीं फैला सकते? किताबों को लेकर, लर्निंग को लेकर अगर हमारे लीडर्स ये करेंगे ना, तो आप देखिएगा ये कमाल हो जाएगा। बट ऐसा हो नहीं रहा है, अवेयरनेस तो किसी और ही चीज की फैल रही है, समझ रहे हो? तृप्ति डिमरी जो है, नो डाउट अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है, वो रातों रात भारत का क्रश बन जाती है। ओके, रातों रात उनको कहां से कहां पहुंचा दिया जाता है। आरएम शर्मिला का नाम सुना है आपने?
कितने लोगों ने सुना है? बहुत कम लोगों ने सुना होगा। या जैसा कि मैंने बताया डॉक्टर टेसी थॉमस, इनका भी नाम जो है वो बहुत ही पता नहीं, बहुत कम। इसरो में चंद्रयान लॉन्च हुआ, बहुत बड़ी कामयाबी भारत की, बट फिर वो खत्म हो गया वहां से। अभी आदित्य L1 लॉन्च हुआ, कितने साइंटिस्ट का आप नाम जानते हैं? या कितने ऐसे लोगों का नाम, रघुराम राजन की भी क्या शानदार किताब आई है, ब्रेकिंग द मोल्ड। सुभाष चंद्र की इतनी बेहतरीन, नाम सुना आपने उनका? नहीं सुना होगा। तो इनको नेशनल क्रश बनाओ भाई, इनको आइकन बनाओ, ये जरूरी है, ठीक है? तो अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने लेवल पे भी आप ये काम करिए, और डिस्कशन है, ओपन डिस्कशन है, आप भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन सबसे ये इंपॉर्टेंट, ये जो वाली जो चीजें हैं ना, इसको तो बिल्कुल सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा। तो ये लेक्चर था, और जैसा कि हमने बताया, बाकी आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो, और उसके बाद आप जो हमारा फ्लो का कोर्स उसको भी अवेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।